खबर बरेली से एक फोन कॉल, एक डर और फिर जिंदगी भर की कमाई गायब। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जा रही खतरनाक साइबर ठगी की हकीकत है। बरेली में साइबर ठगों ने खुद को एटीएस अधिकारी बताकर एक परिवार को आतंकवाद से जुड़े होने का डर दिखाया और वीडियो कॉल के जरिए घंटों बंधक बनाए रखा। बैंक खातों से लेकर पूरी जमा पूंजी की जानकारी हासिल कर ली गई, लेकिन परिवार के एक 14 साल के बच्चे की समझदारी ने बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। अब पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। एक फोन कॉल, एक डर और फिर जिंदगी भर की कमाई गायब। कहानी नहीं, हकीकत डिजिटल अरेस्ट की। डिजिटल अरेस्ट कोई कानून नहीं है, बल्कि साइबर अपराधियों की सबसे खतरनाक बड़ी साजिश है। ताजा मामला बरेली शहर का है, जहां पर इस बार साइबर ठगों ने एटीएस का अधिकारी बनकर आतंकवादियों से संबंध होने की धमकी देकर एक परिवार को अपने चुंगल में फांस लिया। बैंक खातों से लेकर परिवार की सारी जमा पूंजी अपने पास बंधक कर ली, लेकिन परिवार के एक मासूम बच्चे की सक्रियता के चलते परिवार की जिंदगी भर की कमाई लुटने से बच गई। फिलहाल अब अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन की ओर से साइबर ठगों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया गया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो जागरूकता ही बचाव है, नहीं तो जो डर गया वह लुट गया। जानिए बरेली में किस तरह से शातिर साइबर ठगों। बेटा क्या नाम है? सर मेरा नाम तन्वी सक्सेना। किस क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। क्या हुआ घर में ऐसा और किस तरीके से आप इनके लिए मददगार बने सर? सर दोपहर में 3 बजे कॉल आया था लितेश कुमारी के नाम से। सर उनने कहा कि आप ये रोशी सक्सेना बात कर रहे हैं। मैंने कहा यस सर, ये रोशी सक्सेना बात कर रहे हैं। उनने कहा कि घर में कोई बड़ा है। मैंने कहा हाँ मेरे मम्मी पापा हैं। तो उनने कहा अपने पहले पापा से बात करवाओ। तो मैंने सर पापा से बात करवाई। उनने कहा आपका जो नंबर है वो आतंकवादियों में पाया गया है। उनने अपनी डिटेल्स दी, बैच नंबर, नाम बताया। उनने अपना सूर्य सूर्य कुमार राणा बताया। तो फिर सर हम ये सुन के हम थोड़ा डर गए और फिर सर उनने कहा कि हम आपकी अधिकारी से बात करवाते हैं। जब इस तरीके से डराया गया आपको तो क्या कपड़े पहने हुए थे और किस तरीके का डर बैठ गया था अंदर? सर वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए थे और सर उनके पे यहाँ पे 3 स्टार्स यहाँ बने हुए थे, 3 इधर बने हुए थे और सर कैप पहने हुए थे। पीछे लिखा हुआ था NIA का लोगो, ब्यूरो लग रहा था फुल। और सर उनने पीछे से फिर किसी को कॉल करा तो उधर से आया कि हाँ ये लोग इंडिया से पाकिस्तान खबर भेज रहे हैं, मतलब डाटा लीक कर रहे हैं। माता पिता को कैसे समझाया फिर जब ये लोग डर गए तो क्या उस वक्त कर रहे थे आप लोग? सर मैंने वीडियो बना ली थी। मैंने कहा था फादर अब आप ये एरोप्लेन मोड पे कर दो जिससे कि कॉल आए ना, और फिर कल पुलिस स्टेशन चलते हैं और ये मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा जिससे मतलब पुलिस हमारी हेल्प करेगी। जब माता पिता डर गए तो उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे और कैसे करके वो लोग आप लोगों को नियंत्रण कर निगरानी कर रहे थे वो आप लोगों की? सर मेरे पापा मम्मी बात कर रही थी और मेरे पापा उधर मतलब हमारा मंदिर है वहाँ पे हाथ जोड़ रहे थे बार बार। और सर उतने में मैंने वीडियो बना ली थी और जो वो ये कह हमें डरा रहे थे कि हम आपको 2 घंटे में उठवा लेंगे, हम आपका जो बैंक घोटाला हुआ उसमें आपका नाम है और पुलिस प्रशासन भी आपको उठाने की बात कर रही है। तो फिर आपके मन में क्या ख्याल है, कैसे बचाएंगे आप तब? कैसे सर ख्याल है? सर मैंने पहले उनकी वॉइस सुनी, उससे मेरे को ख्याल आया कि ये लोग स्कैम है, ये कहीं और से बात कर रहे हैं सर। फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, कॉल रिकॉर्ड सब निकाल लिए थे मैंने। और जो नकली अरेस्ट वारंट से जो उनने हमें डराया था वो भी मैंने सेव कर लिया था और नंबर भी। क्या मानते हैं कि अब ऐसे में जो लोग डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं इंटरनेट की दुनिया, उनके लिए क्या कहोगे? सर मैं उनके लिए यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा अवेयर रहिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इमरजेंसी नंबर पे कॉल करिए 1930 पे, तो पुलिस प्रशासन आपकी ज़रूर मदद करेगी। और अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है तो आप प्लीज़ वो कॉल को पिक ना करें। मैडम क्या नाम है आपका? रोशी सक्सेना। रोशन मैम, कितना पढ़े लिखे हैं आप? हम BA BEd हैं। उम्र कितनी हो रही है आपकी? उम्र हो रही है 55। 55। किस तरीके से कैसे क्या हुआ था और कितना डर बैठ गया आप लोगों के अंदर? सर हम स्कूल से आकर ही बैठे थे, हमने खाना बनाया, खाया और खा के बस ज़रा सा आराम करने को ही लेटे ही थे, बस 3 बजे के फिर कॉल आ गई तो कि आप ऐसे हैं, ये नंबर आपका किसका है? आप ही का ही है, रोशी सक्सेना बोल रही हैं, आपका नंबर है ये। तो ये ऐसे ऐसे आप को मतलब ये आपका नंबर जो है यूज हो रहा है यहाँ, और आप जो है पाकिस्तान से मिली हुई हैं और आप
को अरेस्ट वारंट भी आपके नाम इशू हुआ है। और आप मुझे जो भी मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे सही सही से बातों का जवाब देना, ताकि मैं आपको सही से इस जाल से निकाल सकूं। तो वो ऐसे हमें बातों में उलझा रहा, तो हमें थोड़ा सा विश्वास हुआ कि हाँ कि क्या पता धोखा हुआ हो। कितने ये घंटे तक ये इस ये तरीके से 10 चलता रहा घंटे हमें डिजिटल अरेस्ट? अरेस्ट किया, और 10 घंटे हम उस कैमरे के सामने रहे। तो हमने उससे कहा था कि हम चाय पानी कुछ पिया नहीं पिया, या हम इसके आगे ही बैठे रहें। तो बोला नहीं, आप अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि मैं देख सकूं कि आप क्या करने जा रही हैं। तो हम चाय बनाने जा रहे थे, तो हम जब 5 मिनट के लिए उसे नहीं दिखाई दिए तो बोले कि संजय कुमार आपकी वाइफ नहीं दिखाई दे रही हैं। वो ये बोले कि चाय बना रही हैं, तो बोले नहीं दिखाइए आप वो कि क्या कर रही हैं। तो ये किचन की तरफ कैमरा लेके आए, लगातार दिखाया। आपकी निगरानी होती रही, तो निगरानी होती डर रही। कितना ज्यादा था? डर हमारे अंदर इतना बैठ गया था कि मेरे डर के मारे मेरी तबीयत तक खराब होने लगी थी। आ, भगवान की पूजा वगैरह? भगवान की पूजा हम वैसे ही बहुत करते हैं, अपने गुरुजी पे हमें बहुत विश्वास है। हमारे गुरुजी ने इस हमारी ये नैया हमारी पार लगाई, जो हमारे किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा। क्या मानते हैं बेटे की सूझबूझ काम आई? बेटे की सूझबूझ बहुत काम आई। ये हमारा साथ हमारे दीवार बनकर खड़ा रहा, हमारा बहुत सहयोग दिया इसने। क्या नाम है बेटे का? तन्मय सक्सेना। कितनी उम्र है इसकी? इसकी 14। क्या नाम बताया अपना? संजय कुमार। क्या हुआ था सर, किस तरीके से? जी। 3 बजे कॉल आई थी सर की, एक मतलब दिल्ली से। तो बोले वो आपकी वाइफ का नंबर जो चल रहा है वो आतंकवादियों से कनेक्ट है, और 300 करोड़ का घोटाला करा गया है, और वो उसमें भी आपकी वाइफ का हाथ है। और आप लोग जो है आपने पैसा कितना है आपके पास, आपने इस तरीके का गलत काम करा है, हम आपको अभी 2 घंटे में उठवा लेंगे। और क्या नाम, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मिलिट्री वाली भी पुलिस वाली आएंगे, वो लोग आपको ले जाएंगे। आपने इतना गलत काम करा है, आपको मतलब आतंकवादी से आप लोग मिले हुए हैं। इस तरीके से उन लोगों ने हमें बहुत उलझाए रखा। कितने घंटे तक आप 10 घंटे डिजिटल पे रहे हम लोग। हमारा बेटा कह रहा है पापा ये, उसी टाइम इनने कह दिया 3 बजे ही जब फ़ोन आया था, पापा ये काट दो, ये बेकार है, अच्छी चीज़ नहीं है, हटा दो ये। लेकिन हमने इसकी बात नहीं मानी। अब वो 3 बज गया, 4 बज गया, एक कमरे में उनने हमें बंद कर दिया। बोले आप इसको बंद रखिए, कमरा बंद करिए, और कोई आएगा नहीं जाएगा नहीं, ना आप बाहर जाओगे। और पूरा वीडियो कॉल बाद में उनने हमें चंडीगढ़ पहुँचा, वो पुणे पहुँचा दिया। बोले आप पुणे हमारे अधिकारी से बात करिए। अधिकारी वहाँ से बात हुई पुणे से, तो कह रहे हैं कि हम 1 घंटे में ही आपको उठवा लेंगे, आपने इतने गलत काम करे हैं, आपके पास कितना पैसा है, कितना जेवर है, सब बताइए। तो हमने डर के मारे 4 बज गया, 5 बज गया, सारे अकाउंट उनको दे दिए हमने, और जेवर के बारे में बताया थोड़ा, जो भी थोड़ा सा जेवर है वो ज़्यादा नहीं था, तो डर के मारे दे दिया। और हम लोग एक ही कमरे में सब वहीं रहे कमरे में कैमरे। और इस बच्चे ने हमारी दूसरे फ़ोन से वीडियो तो बना डाली उसकी, लेकिन तब भी एक आता रहा कि हमने उनकी बात नहीं मानी। हमें बच्चा तू रहने दे, भावुक नहीं होइए, भावुक नहीं होइए। तू रहने दे। जितने घंटे तक आप अरेस्ट है, फिर उस वक्त क्या ख्याल आ रहा था, क्या कर रहे थे आप लोग? अरे ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम मतलब पुलिस बाहर हो खड़ी हुई कि हमें 2 घंटे में हमारे पूरे परिवार को अरेस्ट करा दे। तो हम इसी चक्कर में हम कमरे में बंद रहे। हमारी मैडम बोली उनसे चाय तो पी ले। बोले नहीं, आप चाय बनाएंगी तो हमारे सामने बनाएंगी, चाय खाना बनाएंगी हमारे सामने बनाएंगे, आप एक ही कमरे में बैठेंगे, आप खाना खाएंगे हमारे साथ साथ में खाना खाया पूजा वहीं पाठ पे। वगैरह कैसे, क्या पूजा पाठ, ये इनसे बात हो रही तो मैं अपने पूजा पाठ में लगा हुआ कि ये क्या है चक्कर। और जी मेरे से कह रहा है मेरा लड़का कि पापा ऐसे क्यों कर रहा है, बंद करते को नहीं। लेकिन मैंने इसकी बात को अनसुना कर दिया। आप पुलिस के पास कैसे गए, क्या हुआ? फिर रात के 12 बजे तक ये सब चलता रहा। हमने उनसे कहा कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, कह रहे हैं फैमिली डॉक्टर को बुला के लाइए आप, यहीं पे इलाज होगा इनका। तो वो खिसिया के फिर हम लोगों ने बंद कर दिया फ़ोन। 1 बजे रात के चलता रहा फ़ोन, 1 बजे में हमने फिर बंद करा। फिर हम सुबह उठते ही पुलिस वाले भैया के पास गए, थाने पहुँचे। थाने में हमारे भैया ने बहुत मदद करी। उसी टाइम पर सारे हमारे बैंक जो अकाउंट थे वो बंद कर दिए उन्होंने। पुलिस अब सुनवाई कर रही है? हाँ, सुनवाई उन्हें भैया ने बहुत मदद करी। पुलिस वाले भैया ने हमारे थाने में हम लोग गए, फिर बाद में रिपोर्ट हुई, मैंने रिपोर्ट लिखा दी और बहुत मदद करी हमारी उन्होंने। और पैसा भी बच गया हमारा। कितना ट्रांसफर करने को कह रहे थे, पैसा क्या? नहीं, कहा नहीं था उन्हें, लेकिन कर देते फिलहाल। लेकिन अपने अकाउंट नंबर हमने सब बता दिए थे उनको, लेकिन बच गया पैसा। यही बस ऊपर वाले की बहुत कृपा बनी रही, आशीर्वाद रहा कि पैसा नहीं गया बस। मानते हैं बेटे की सक्रियता, सजगता काम आई? अगर
भावुक मत होइए, भावुक मत ये होइए। हमसे कहता रहा पापा बंद कर दो, लेकिन हमने इसकी बात नहीं मानी। बस अगर हम बंद करते थे तो ये नौबत नहीं आती इतनी। हमारा बेटा ये बहुत तेज है थोड़ा सा। चलिए, ये तेजी ही काम आई इसकी, जानते हैं। हाँ, यही है बस। दिनांक 6 अप्रैल 2026 को एक व्यक्ति संजय, जो कि निवासी सुरखा थाना क्षेत्र प्रेम नगर के रहने वाले हैं, इन्हें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा वीडियो कॉल की गई तथा खुद को एटीएस का अधिकारी बताते हुए संजय तथा उनके पूरे परिवार के आतंकवादियों से मिली भगत होने का आरोप लगाते हुए पूरे परिवार को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। इन्हें लगभग 10 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया तथा इसके मध्य इनसे इनके बैंक की सारी डिटेल्स तथा अन्य गोपनीय जानकारियां ले ली गई। इस पूरे प्रकरण में संजय का पुत्र, जिसे डिजिटल जागरूकता थी तथा इस विषय में जानकारी थी, उसने अपने पिता से मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कराया तथा उन्हें कोई भी अन्य आगे की जानकारी शेयर करने से मना करते हुए किसी तरह अगले दिन दिनांक 7 अप्रैल को सुबह 7 बजे यह सूचना अपने पड़ोसियों को दे दी। उनके पड़ोसियों द्वारा तत्काल थाना प्रेम नगर पुलिस को सूचना दी गई सुबह 7 बजे। तत्काल 10 मिनट के अंदर थाना प्रेम नगर पुलिस द्वारा इनका बैंक खाता फ्रीज कराया गया तथा इनके मोबाइल को सुरक्षित किया गया। इस प्रकार इनके बैंक खाते में लगभग 6 लाख रुपए थे, जिसका साइबर फ्रॉड होने से थाना प्रेम नगर पुलिस द्वारा इन्हें बचाया गया। इस संबंध में इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 143/26 BNS तथा IT एक्ट की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया। साथ ही इसमें त्वरित कार्रवाई करने के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रेम नगर की साइबर सेल टीम को भी 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही बरेली पुलिस की आप सभी आमजन से यह अपील है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है तथा साइबर फ्रॉड में आपकी जानकारी, आपकी जागरूकता, आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। अतः जागरूक रहें। कभी भी बैंक कोई भी जानकारी आपसे फ़ोन पर अथवा वीडियो कॉल से नहीं मांगता है, ना ही भारत के किसी कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान है। यदि इस तरह की कोई भी घटना आपके साथ होती है या आपके आस पड़ोस या आसपास ऐसा सुनने को मिलता है, तत्काल 112 डायल करें, अन्यथा 1930 की हेल्पलाइन पर संपर्क करें।